जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर आपने ये फटाक पे से लोन ले रखा है, उसकी किस्त भरने में असमर्थ हैं, या तो आपकी जॉब चलेगी या बिजनेस में लॉस हो चुका, या फिर आप पैसा भरने में असमर्थ हैं, तो आपके साथ क्या क्या दिक्कत, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं प्रॉब्लम से, क्योंकि प्रॉब्लम से निकलने का हल है। तो आपको इसमें वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा कि अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस या फिर रिकवरी एजेंट या फिर कोई केस की पुष्टि इसमें होती है और किस प्रकार होती है, इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी दी गई है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर करना, लाइक जरूर करना, उन लोगों को शेयर करना वीडियो को जिन्होंने फटाक पे से लोन ले रखा है, उनको पता नहीं है कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है और कैसे उसको सोल्व किया जा सकता है। और मैं अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर शो कर दूँ, किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो आप कॉल बुकिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये जो एनबीएफसी कंपनी है, ये फटाक पे जिसकी हम बात करिए, एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। अगर आप इसकी लोन की किस्त नहीं भरते तो सबसे पहला जो इनका काम रहता है, आपके सिविल को इम्पैक्ट करना रहता है। जब आप इसकी लोन की किस्त पहले दिन से भरना बंद कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका सिविल जो है इम्पैक्ट करना शुरू हो जाता है और आप डाउनफॉल में आना शुरू हो जाता है। अगर आपका 750 सिविल है तो वो डाउन हो सकता है अगर आप इसकी पहली EMI मिस कर देते हैं या फिर आप दूसरी EMI मिस कर देते हैं, तो सबसे पहला जो काम रहता है ये सिविल डाउन कर देते हैं। सेकंड, अब हम बात कर लेते हैं कि ये दो लीगल नोटिस, रिकवरी एजेंट और केस के बारे में। सबसे पहले हम आपको नोटिस के बारे में जानकारी दे देते हैं। दोस्तों ये नोटिस आते हैं, ये सारे के सारे जितने भी नोटिस आते हैं आपके पास, कभी आपका टेक्स्ट से आ रहा है, टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, या फिर व्हाट्सएप पे आ रहा है, फिर आपकी मेल पर आ रहा है, ये जो सबसे पहला नोटिस भेजते हैं आप लोगों को, ये एक रिमाइंडर नोटिस। रिमाइंडर नोटिस का मतलब आपको याद दिलाने के लिए, भैया आप लोन की किस्त भर दीजिए, नहीं तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा और पेनल्टी चार्ज बढ़ा दी जाएगी। तो ये सब जो नोटिस है, तो ये प्रक्रिया जो है, ये देखो, ये कोई भी आपके पास कोर्ट की तरफ से सम्मन नहीं है, ये एक जानकारी दिया हुआ एक नोटिस है जो कि एक वकील के माध्यम से भेजा गया है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आपके ऊपर कोई केस हो गया, ये सिर्फ वो सिर्फ एक रिमाइंडर नोटिस है। नहीं भरेंगे पैसा तो आपका सिविल डाउन होगा और पेनल्टी चार्ज बढ़ाई जाएगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके रिकवरी एजेंटों की। रिकवरी एजेंट की जो शुरुआती दौर पे पहले कस्टमर केयर आपको कॉल करते हैं, आप इसकी किस्त भर दीजिए, नहीं तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा और आपके पेनल्टी चार्ज बढ़ा दी जाएगी। शुरुआती दौर पर रिकवरी एजेंट ये सब बातें करते हैं, जो कस्टमर केयर वाले ये सब बातें करते हैं। इसके बाद ये केस जब आपका रिकवरी एजेंटों के हाथ में दे दिया जाता है, रिकवरी एजेंट आपको तमाम तरीके से, कई बार आपको ऊंची भाषा में बात करके बोलते हैं, या फिर तमाम तरीके से आपको डरावा देते हैं, लोन की किस्त नहीं भरोगे हम आपके घर पर आ जाएंगे, हम आपके घर का सामान उठा कर ले जाएंगे, तमाम तरीके से इसके रिकवरी एजेंट आप लोगों को बोलते हैं। तो ये मत सोचिएगा, अगर आपके पास किसी भी तरह की लोकेशन भेजी है उन्होंने, तो जो लोकेशन है वो गूगल मैप से निकल जाती है, तो गूगल मैप की लोकेशन वो आपको सेंड कर देते हैं ताकि आपको हराश करके पैसों की वापसी की जा सके। तो वो जब पैसा मांगने का जो तरीका है वो थोड़ा इलीगल वे में अगर कर रहे हैं तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि फटाक पे अपनी तरफ से कोई भी ऐसी गलत इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रही, थर्ड पार्टीज कर रही हैं, तो इससे फटाक पे किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ना। जो थर्ड पार्टी है रिकवरी एजेंट, उनकी आप कंप्लेंट कीजिए ताकि जो दिक्कत परेशानी है आपकी वो सोल्व हो सके। उनकी कंप्लेंट आप आरबी के रजिस्टर पोर्टल पे भी कर सकते हैं, ट्विटर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ है तो आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ में आपको डरना नहीं है। इनके रिकवरी एजेंट घर पर बहुत ही कम चांस है कि आने के, अगर आप किसी रेपुटेटेड एरिया में रहते हैं, या फिर इसकी कभी बार स्टिक हो जाती है, जैसे कई बार रिकवरी एजेंटों का बहुत ज़्यादा स्टिकनेस हो जाती है तो रिकवरी एजेंट आ भी जाते हैं। तो इतना नहीं है, इसके सिर्फ वो 5 से 10% चांस रहते हैं अगर आप शहर में रहते हैं। तो गाँव वगैरह में रिकवरी एजेंट बहुत कम आते हैं। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर आपके पास कोई नोटिस आ रहा है या फिर उनके फ़ोन आ रहे हैं, अगर आप उनको फ़ोन पे पहली बार में बोल देते हैं कि भैया आपने जो करना है कीजिए, आपने जो लीगल का प्रोसेस करना है वो कर सकते हैं, आपका जो काम है सिविल डाउन करने का है, सिविल डाउन कर सकते हैं, अभी पैसा नहीं है, थोड़ा समय चाहिए, आपको पेनल्टी लगानी है, पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन इतना हराश मत कीजिए कि हमको इतनी परेशानी हो रही है, आप लोग दिन भर में 50-100 फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनको बोल सकते हैं। अगर वो बार बार फिर भी फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन मत उठाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको फटाक पे को मेल करनी होगी कि हमको थोड़ा सा समय चाहिए, 2-3 महीने का समय चाहिए, हम इसको पे कर देंगे। ठीक है, अब इसमें रिकवरी एजेंट की बात भी हो गई। सबसे पहले हमने आपको बता दिया इसके लीगल नोटिस का, इसके बाद हमने आपको बता दिया आपको ये रिकवरी एजेंट का। अब हम जो केस की बात कर लेते हैं। देखो, केस करने के लिए एनबीएफसी कंपनी रजिस्टर्ड है, करना चाहे तो कर सकती है। अब ये लोन कंपनी के ऊपर मैटर करता है, वो केस करेगी या नहीं करेगी। छोटे लोन पे कंपनी बहुत ही कम लोन के ऊपर केस करती है, बहुत बड़ा लोन हो तो कंपनी केस कर देती है, लेकिन छोटे मोटे लोन के ऊपर कंपनी केस नहीं करती है। लेकिन इसमें आपका जो सिविल है वो बुरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है। अगर आप पैसा है तो पे कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी छोटे हो, फ्यूचर में आपको कोई बड़ा लोन लेना होगा, बड़ा लोन लेने में बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। कल को आपको कोई गाड़ी लेनी है या कुछ भी आपको ऐसा वैसा
कोई बड़ा प्रॉपर्टी लोन लेना है तो दिक्कत परेशानी इसमें आ जाती है। अगर आपका छोटा सा लोन है तो पे कर दीजिए, बड़ा लोन है तब भी पे कर दीजिए, नहीं तो सिविल इसमें डाउन हो जाएगा, पेनल्टी चार्ज बढ़ा दी जाएगी। आज नहीं तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद पे कर दीजिएगा, ताकि आपका जो सिविल है वो बरकरार बना रहे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।